राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1982 में यूएसए के द्वारा प्रपोज किया गया था और ये बाइनोमियल थ्योरम से बिलोंग कर रहा है। बेसिकली अलजेब्रा का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, समेशन 2n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल का स्क्वायर n माइनस k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर वेयर k गोज टू 0 to n। ओके, ये फाइंड करना है। 2n फैक्टोरियल यहाँ पे गिवन है, तो बेसिकली यहाँ पे k रन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 2n फैक्टोरियल इस समेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में k फैक्टोरियल का स्क्वायर है। ठीक है, ये n माइनस k फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट हम देखें, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो एन सी के अगर हम देखें तो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस या k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। ठीक है, एन सी के ये होता है। तो यहाँ पे बेस ये और ये सेम है, यहाँ पे जस्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर, ये अगर स्क्वायर है तो ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अगर कंप्लीट दोनों का स्क्वायर करते हैं एन सी के का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन के फैक्टोरियल का स्क्वायर एन माइनस के फैक्टोरियल का स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन के फैक्टोरियल का स्क्वायर एन माइनस के फैक्टोरियल का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन फैक्टोरियल का स्क्वायर एन सी के का स्क्वायर। ओके, वन अपॉन एन फैक्टोरियल का स्क्वायर और एन सी के का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, चलो लिखते हैं इसकी प्लेस पे ये वैल्यू। ठीक है, ओके। तो क्या आ जाएगा, बेसिकली समेशन 2n फैक्टोरियल और इसके प्लेस पे क्या लिखते हैं, वन अपॉन एन फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू एन सी के का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट है। क्लियर, वेयर के गोज टू 0 to n। ओके, तो अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको हम समझें ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर, और ये क्या है, बेसिकली 2n cn। ओके, क्लियर। अगर इसको ओपन करें देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ओके, ये लिखा हुआ है। ओके, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन k गोज टू 0 टू n सी n और n सी k का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये k वेरी कर रहा है तो 2n ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, बेसिकली 2n ये हमने इस तरह लिख दिया है बस। ठीक है, ये नोटेशन है जस्ट, ओलंपियाड में नोटेशन इस तरह का चलता है। ठीक है,
तो ये 2n बाहर निकल आएगा, ठीक है, 2n ये बाहर निकल आएगा। बचा क्या, समेशन k गोज टू 0 टू n सी के का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये जेई का एक बहुत सा नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं कैसे हैंडल करेंगे। ओके, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n देखें, ठीक है, ओके, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये क्या होता है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स की पावर n। ओके ओके, हमको इसका जस्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है, एन सी 0 का स्क्वायर, एन सी 1 का स्क्वायर, एन सी 2 का स्क्वायर, एन सी 3 का स्क्वायर डॉट डॉट एन सी एन का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर? ओके, तो अगर रिवर्स करके इसको हम लिखें, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एन सी 0 को एन सी 0 से, एन सी 1 को एन सी 1 से, एन सी 2 को एन सी 2 से, एन सी 3 को एन सी 3 से। ओके, तो x प्लस 1 का अगर एक्सपेंशन हम यहाँ पे करें तो क्या आता है, एन सी 0 एक्स की पावर n प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एन सी 3 सॉरी एन सी 2 एक्स पावर n माइनस 2 प्लस एन सी 3 एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट एन सी एन इंटू 1, ठीक है, क्लियर? अब देखो, इस नंबर को इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस नंबर का जो एक्स की पावर आएगी वो क्या आएगी, एक्स की पावर n। ओके, यहाँ पे अगर इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो x की पावर आ रही है x की पावर n, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की पावर क्या आ रही है, n, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी नंबर है अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके साथ जो x की पावर होगी वो क्या होगी, n होगी। तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, क्लियर? तो बेसिकली एन सी 0 का स्क्वायर प्लस एन सी 1 का स्क्वायर प्लस एन सी 2 का स्क्वायर डॉट डॉट एन सी एन का स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। ओके, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। तो यहाँ पे भी हमको कोफिशिएंट ऑफ, इनको मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n क्या आ जाएगा, 2n cn। ओके ओके, कैसे, बेसिकली 1 प्लस या 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें कोफिशिएंट ऑफ r अगर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r क्या होता है, n c r। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे n की जगह 2n है, ठीक है, और n का कोफिशिएंट निकालना है एक्स की पावर n का, तो 2n cn हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एन सी 0 एन सी 1 एन सी एन का स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, समेशन एन सी के
का स्क्वायर वेयर k गोज टू 0 to n। ओके, इसी की वैल्यू हमको चाहिए थी, क्या आ गई 2n ओके। तो बेसिकली क्या बन गया, ये 2n पहले से था, इसकी वैल्यू भी 2n है। क्लियर, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2n का स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। क्लियर, तो ये बायनोमियल थ्योरम से था, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके आंसर क्या है, क्या 2n का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, ओके, थैंक यू।